श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आपसे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 19 सितंबर 2023 मंगलवार को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री अष्टविनायक शिव महापुराण सप्त दिवसीय कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा आज की शिव महापुराण की कथा में बताए गए सारे व्रत नियम उपायों का वर्णन करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, किन 4 लोगों को दिया हुआ दान आपको दुगुना होकर वापस मिलता है। साथ ही आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको गुरुजी द्वारा गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक किए जाने वाले धन प्राप्ति, वैभव, सत्ता प्राप्ति के लिए 9 शमी पत्र वाला उपाय का वर्णन करेंगे। इन सभी की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही किसी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, आप नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की इस 3 घंटे की श्री अष्टविनायक शिव महापुराण कथा के 4थे दिन की कथा को रसवादन करने का फल, उसका सारा पुण्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए इन शिव महापुराण की विशेष बातों का स्मरण रखते हो, उसे अपने दिल में उतारते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि निश्चित ही आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों को करके आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और कहा कि क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश जी क्या है। गुरुजी ने बताया कि श्री गणेश जी है हमारे अंदर जो विवेक है, हमारी जो विनयता है, हमारी जो विनम्रता है। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति विवेक से काम करता है, विनम्रता से अपने जीवन जीता है, तो समझ लेना वो व्यक्ति रोज गणेश जी की पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि श्रद्धा और स्पर्धा में अंतर होता है। श्रद्धा में कोई कंपटीशन नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता है, लेकिन जब हम वही बात स्पर्धा की करें तो स्पर्धा में व्यक्ति लोगों से कंपटीशन करता है, दिखावा करता है। अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ाता है तो वो दिखाने के लिए कंपटीशन में 2 लोटा जल चढ़ाता है, दिखावे के लिए मंदिर जाता है, दिखावे के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे महादेव को आपके स्पर्धा से, आपके दिखावे से, आपके कंपटीशन से कोई भी मतलब नहीं है। वो आपका स्पर्धा नहीं देखते हैं कि आप कितना लोटा जल चढ़ा रहे हो, कितनी बेलपत्ती चढ़ा रहे हो, कितनी दुर्वा चढ़ा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे महादेव आपकी स्पर्धा नहीं, आपके मन की श्रद्धा देखते हैं। जो जितनी ज्यादा प्रबल होती जाएगी, आप मेरे महादेव के उतने ही पास आते जाओगे। अगर आप प्रेम से जाकर मेरे महादेव के मंदिर में बैठ भी जाते हो, तो उतने से ही आप मेरे महादेव को प्राप्त कर लेते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कथा में आए लोगों से कहा कि हम नहीं जानते हैं, ना ही आपके बाजू में बैठा आपका पड़ोसी जानता है कि आप अपने हृदय में क्या भाव लेकर कथा श्रवण करने आए हो, लेकिन मेरा महादेव आपकी हृदय की बात सुन लेता है, आपको जान लेता है कि आप किस भाव से यहाँ आए हो, आपके हृदय में क्या दुख है, क्या तकलीफ है। जैसे ही आप कथा पंडाल में पहुँचते हो, महादेव आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देते हैं, आपके सारे कष्टों का नाश कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो आपको एक न एक दिन झूठ बोलना सिखा देगा। चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो एक न एक दिन आपको चोरी करना सिखा देगा। और अगर आप भगवान की भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, सत्संग करने वाले का साथ पकड़ोगे तो निश्चित ही वो आपको एक दिन भगवान की भक्ति में लगा देगा, मेरे महादेव का हाथ पकड़वा देगा। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह पूरा आप पर होता है कि आप किसका हाथ पकड़ना चाहते हो, आप भगवान की भक्ति में लगना चाहते हो या झूठ बोलना चाहते हो। कथा में आगे गुरुजी ने सभी से पूछा कि लिफ्ट से ऊपर जाने और सीढ़ी से ऊपर जाने में क्या अंतर है। कोई उत्तर ही नहीं दे पाया, तो गुरुजी ने स्वयं बताया कि लिफ्ट से ऊपर जाने और सीढ़ी से ऊपर जाने में केवल एक अंतर होता है। जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो दूसरों के भरोसे ऊपर जाते हो, लेकिन जब आप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो आप अपने भरोसे पर, अपने पाँव के भरोसे पर ऊपर जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार आपको मेरे महादेव के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर और स्वयं के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई आपको झुका ना सके, कोई आपको हरा ना सके और ना कोई आपको मेरी महादेव की भक्ति से हटा सके। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जितना आप मोबाइल देखते हो, जितना समय आप मोबाइल में देते हो, अगर उसका
आधा समय भी अगर आप भगवान की भक्ति में दे दें, जैसे कि अगर आप 3 घंटे मोबाइल देख रहे हो तो उसके आधे का आधा समय भी अगर आप भगवान की भक्ति के लिए निकाल लेते हो, आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो, भजन कर लेते हो, कीर्तन कर लेते हो, नाम जाप कर लेते हो, मंत्र जाप कर लेते हो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि सोने की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। जब आप सोना लेते हो तो उस सोने की कीमत जितनी होती है, जेवर बनने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कारीगरों द्वारा कारीगरी की जाती है जो उसकी कीमत को बढ़ा देती है। वैसे ही गुरुजी ने बताया कि मेरे महादेव आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी ही मेरे महादेव की कृपा होने वाली है, आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि बहन बेटी को दिया हुआ घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, साधु संत महात्माओं को दिया कभी घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी घटता नहीं। आपको जितनी इनकी सेवा करने को मिले आपको करनी चाहिए, आपको इनकी सेवा करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना दान दे सकते हो देना चाहिए, क्योंकि इनको दिया हुआ दान कभी नहीं घटता है, बल्कि उससे दोगुना होकर ही आपको प्राप्त होता है। कथा के अंत में गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी जो आप टीवी पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन सकते हो, उसकी जानकारी देते हुए बताएं कि इसके बाद की पितृ पक्ष की जो कथा होगी वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 5 दिवसीय कथा राजस्थान कोटा में होने वाली है, जिसे आप टीवी पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हो, उसका रसायन कर सकते हो। उसके बाद की कथा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में होने वाली है, जिसका नाम गौपित शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है, नंदी की पूजा क्यों की जाती है, नंदी को ही भगवान शिव अपने पास क्यों रखते हैं। इन सब की जानकारी आपको 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होने वाली 7 दिवसीय श्री गौपित शिव महापुराण की कथा में जो छत्तीसगढ़ में होगी, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। तो यह कथा बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है, तो आप इसे देखने से बिल्कुल भी ना चूकना। साथ ही इन दोनों कथाओं के पहले एक और कथा होगी जो भागवत कथा होगी, जो अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में होने वाली है, जो कि ऑफलाइन होगी, यानी कि इस कथा का रसवादन न तो आपको टीवी पर करने मिलेगा, ना ही फेसबुक यूट्यूब पर करने मिलेगा। इस कथा का रसवादन सिर्फ वहां रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, जो वहां जाकर कथा श्रवण करेंगे। तो ये थी आज के श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की संपूर्ण जानकारी। अब हम आपको गुरुजी द्वारा गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक किए जाने वाले संपदा के लिए, धन वृद्धि के लिए किए जाने वाले 9 समीपत्र और 1 घी के दिए वाले उपाय का वर्णन करेंगे। तो चलिए जानते हैं उपाय को। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी हो, आपके घर में माता रिद्धि सिद्धि नहीं आ रही हो, तो उसके लिए गुरुजी ने श्री गणेश पुराण में वर्णित 9 समीपत्र और 1 घी का दीपक वाला नया उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र सभी देवताओं में चढ़े न चढ़े, पर समीपत्र एक ऐसा होता है जो सभी देवताओं में चढ़ता है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपको कर्जा लेना पड़ रहा हो, आपको हमेशा पैसे का इंतजार करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको गणेश पुराण में वर्णित 9 समीपत्र और 1 घी का दीपक वाला उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर 9 समीपत्र और 1 घी का दीपक लेकर जाना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र लटका होता है, जिससे पानी नीचे गिरता रहता है, उसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विसरा, सामनीबारी, दौतली और देव माता का स्थान होता है, जिनका रात में सोते समय स्मरण करने से नींद अच्छी आती है। तथा शिवलिंग में जहाँ से पानी जाता है, जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान, जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान और जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। साथ ही माता पार्वती के हस्त कमल पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है। गणेश पुराण वर्णन करता है कि जिसके घर में धन की
कमी हो, संपदा की कमी हो रही हो, जिसके घर में बीमारी बार बार आ जा रही हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो कि काम बन ही नहीं रहा हो, तो आपको यह 9 समी पत्र वाला उपाय करना है। इस 9 समी पत्र में से 5 समी पत्र को आपको शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर यानी कि जलाधारी के दाएं तरफ समर्पित करना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको 3 समी पत्र समर्पित करना है और बचा हुआ 1 समी पत्र आपको शिव जी के मंदिर के बाहर जाते समय चौखट के बाएं तरफ आपको समर्पित करना है। जब आप बाहर निकलो तो आपके बाएं हाथ की तरफ आपको 1 समी पत्र समर्पित करना है और वहीं पास ही जहाँ पे बाएं तरफ आप समी पत्र समर्पित करो वहीं पर ही आपको एक घी का दीपक गणेश जी के मयूरध्वज मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए लगाना है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक श्री गणेश पुराण वर्णन करती है कि आप यह समी पत्र समर्पित कर घी का दीपक मोर ध्वज मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर लगाते हैं तो आपके घर से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती है, आपके घर की वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती है। आप एक बार इस उपाय को गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक करके अवश्य देखिए। गुरुजी ने कहा कि गणेश पुराण वर्णन करता है कि अगले साल के गणेश चतुर्थी से पहले अगर आपके घर में धन का भंडार भर नहीं गया, आपका भंडार कुबेर के भंडार से भर नहीं गया, तो आप कहना। तो ये थी आज की कथा की और उपाय की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज के श्री अष्टविनायक शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा साथ ही गणेश चतुर्थी के इस विशेष 9 समी पत्र वाले संपदा वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति रिद्धि सिद्धि को प्रसन्न करने वाले विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो इन उपायों को करके मेरे महादेव की गणेश जी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर उनकी आराधना कर उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। हर हर महादेव।